हमने फिल्म देखी भैया KGF 2, KGF चैप्टर 2। क्या मूवी है, अवश्य देखनी चाहिए। यह फिल्म RRR और बाहुबली के भी रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही है और सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। इस फिल्म को रिलीज होने के कुछ दिनों के बाद से ही स्क्रीन्स की संख्या लगातार बढ़ानी पड़ रही है। एक मल्टीप्लेक्स में अगर 2-2, 3-3 स्क्रीन्स हैं तो सभी स्क्रीन्स पर अन्य सभी फिल्मों को रोककर इसे ही चलाया जा रहा है। मैं स्थानीय सिनेमा घर में गया था और वहाँ के हालात देखकर आया हूँ। 2 स्क्रीन्स हैं, दोनों पे अन्य सभी फिल्मों को रोक के KGF चैप्टर 2 ही चलाया जा रहा है और इसके शोज़ की संख्या भी बढ़ानी पड़ रही है। दोनों स्क्रीन्स पे सुबह के मॉर्निंग के शो भी चलाए जा रहे हैं। मॉर्निंग शो सुबह 9 बजे से और फिर रात को 9 से 12 तक के शो चलाए जा रहे हैं, 5-5 शो तब भी। और 1-2 अलग सिनेमा हॉल हैं, उसमें भी यही फिल्म चल रही है। मतलब स्क्रीन्स की कमी पड़ रही है। तो सबसे पहले KGF चैप्टर 2 के प्रशंसकों के लिए एक खुशखबरी, KGF चैप्टर 3 का आगाज़ हो चुका है। यह फिल्म देखकर निकलते समय जब क्रेडिट्स आने लगें तो उठ के एकदम से भाग मत जाइएगा, बैठे रहिए, इंतज़ार करिए। KGF चैप्टर 3 का अनाउंसमेंट इसी फिल्म में हो चुका है। इसके बाद अब हम बात करते हैं यह फिल्म कोलार गोल्ड फील्ड्स। ये कोलार में सोने की खानों के बीच में उपजे माफिया और इन खानों पे स्वामित्व को लेकर उपजे संघर्ष और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को राजा कृष्णप्पा बैरिया और राकी भाई को गिराने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी और इस फिल्म के अनुसार उसके पूरे अस्तित्व को किताबों से और हर जगह से मिटा देने के प्रयास किए गए। यह फिल्म बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई है। निर्देशन, कहानी कहने का ढंग और सब कुछ बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के अभिनेता रॉकिंग स्टार यश की एक्टिंग इतनी दमदार है कि फिल्म की जब शुरुआत होती है और इनकी एंट्री होती है तो दर्शकों की चीखें निकल जाती हैं और सीटियां बजने लगती हैं। और इनके एक एक डायलॉग पर जब ये आते हैं और एक्शन सीन आता है तो दर्शक सीटों से खड़े होकर सीटियां बजाने लगते हैं। इतना बहुत वर्षों बाद मैंने ऐसी दीवानगी देखी दर्शकों में किसी भी फिल्म के लिए। और ये दक्षिण वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अपनी फिल्मों को एक साथ हिंदी में भी डब कर रहे हैं। नहीं तो बॉलीवुड वाले जो अपने आप को बड़ा फिल्म वाला बनाते हैं, ये इनकी फिल्मों को कॉपी करके उनका रीमेक बना के अपनी दुकान चला रहे थे। इन्होंने इनकी दुकान चौपट कर दिया, बहुत अच्छा किया। अब भारतीय दर्शक भी मूल सामग्री को मूल रूप में ही एक साथ देख पा रहे हैं। ऐसी तमाम फिल्में हैं। जब सलमान खान का डूबता कैरियर वांटेड फिल्म से संभलता हुआ दिखाई देता है, जो संभला था, यह फिल्म भी दक्षिण भारत की किसी फिल्म की रीमेक थी। मैंने अभी टीवी पे किसी चैनल पे देखा था, नाम याद नहीं आ रहा। तो ये दक्षिण वाले बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि अपनी फिल्मों को साथ ही साथ हिंदी में भी डब कर रहे हैं और इसका सत्परिणाम भी उनको मिलना शुरू हो गया है। और यह बात भी उनको समझ में आ गई है कि ऐसा उन्हें क्यों करना चाहिए। भारतीय हिंदी दर्शक भी अच्छी सामग्रियों के कदरदान हैं और उसको अच्छा प्यार और सम्मान देते हैं। जैसा मैंने देखा पूरे उत्तर भारत में भी और महाराष्ट्र में भी इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। और लोग सड़कों पे फिल्म को देख के निकल रहे हैं तो राकी भाई रॉकिंग स्टार यश एकदम से नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। फिल्म बहुत अच्छी है और यह फिल्म भी पूरे परिवार के साथ बैठकर देखी जा सकती है। हिंसा से, मतलब एक्शन से ओतप्रोत होने के बावजूद भी यह फिल्म हिंसक नहीं है। मतलब इसको देखने से मन में शौर्य और पराक्रम का भाव तो जगता है, लेकिन कहीं से भी हिंसक नहीं बनाती है। यह मन में हिंसा नहीं उत्पन्न करती है जो उस तरह से यह नकारात्मक हो। शौर्य और पराक्रम तो भारतीयों का प्रमुख विषय रहा है और भारतीय बेहद ही वीर और पराक्रमी होते हैं, तो उनको इस विषयों को अवश्य देखना चाहिए। तो मेरी अपना वीडियो देखने वाले सभी लोगों से अपील है कि आप यह फिल्म अवश्य देखें। बहुत अच्छी फिल्म है और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखी जा सकती है। मैंने तो देखा था, इस फिल्म को देखने के लिए महिलाओं की संख्या ही सिनेमा घर में बहुत ज़्यादा थी। छोटे छोटे बच्चे भी आए थे। ऐसा RRR के साथ भी हुआ था, ऐसा द कश्मीर फाइल्स के साथ भी हुआ था। बहुत समय के बाद ऐसा देखने को मिला है कि किसी भी फिल्म को दर्शकों का इतना प्यार और सम्मान मिल रहा हो, इतना ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही हो
उम्मीद है बॉलीवुड वालों को भी थोड़ी अकल आएगी। मुंबई सिनेमा या फिर बॉलीवुड जिसको आज कहते हैं ये लोग, इसकी शुरुआत दादा साहब फाल्के ने की थी और उन्होंने यह सोच के किया था। वो ब्रिटेन गए थे, लंदन किसी काम से। वहाँ पे उन्होंने देखा ईसा मसीह के चरित्र को लेकर बनाई गई फिल्म लोगों को दिखाई जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हमारे देश में ऐसे तो चरित्रों की भरमार है। फिर शिवाजी हैं, भगवान राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, परशुराम हैं, नाम लेना गिनाना असंभव, इतनी संख्या है लोगों की। महाराणा प्रताप हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, बंदा बहादुर हैं, हरि सिंह नलवा हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, वीर सावरकर हैं, सरदार भगत सिंह हैं, कितनों का नाम गिनाएं असंभव है। तो इन पे भी क्यों ना फिल्में बनाई जाएं और हमारे लोगों को दिखाया जाए, ताकि लोग इनके जीवन से प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बना सकें और लोगों में सच्चरित्रता और मूल्यों का विकास हो और ये लोग अच्छे नागरिक बन सकें। तो इन सब उद्देश्यों को लेकर दादा साहब फाल्के ने मुंबई सिनेमा उद्योग की नींव रखी थी। लेकिन आज जब मैं मुंबई सिनेमा या बॉलीवुड को देखता हूँ तो बड़ी झेप होती है, एकदम से निराशा होती है और मन उदास हो जाता है। बॉलीवुड सिनेमा पर कुछ भारतीय विचारकों के अनुसार वैसे देखा ही जा रहा है, इस्लामिक आतंकवादियों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। भारत और सनातन धर्म विरोधी सामग्रियां वहां बखूबी परोसी जा रही हैं। भारतीय परिवार मूल्यों को नष्ट करने वाली सामग्री परोसी जा रही है और भारतीय संस्कृति, धर्म और हर भारतीय व्यवस्था का विनाश करने वाली सामग्रियां जब मजबूरन दर्शकों को देखने के लिए परोसी जा रही हैं। तो ऐसी सामग्रियों के बीच में KGF और RRR या फिर द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों का आना एक ताज़ी हवा के झोंके के आने के समान है और दर्शकों का बहुत ज़्यादा प्यार इन फिल्मों को मिल ही रहा है। देख के स्पष्ट ही है। आप अपने यहाँ आसपास के सिनेमा घरों में सर्च कर सकते हैं। अगर दोपहर बाद आप 3 से 6 तक का शो देखने के लिए टिकट बुक करने का प्रयास करें तो शायद आप सफल ना हो सकें, क्योंकि सारी सीटें फुल हो चुकी होंगी। मैंने भी जब टिकट बुक करने का प्रयास किया था तो ऐसा ही कुछ हुआ था, मतलब टिकट मिल ही नहीं रहे थे। तो यह फिल्म बहुत अच्छी है और अवश्य देखनी चाहिए। और KGF 2 बनाने वाली पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबसे ज़्यादा रॉकिंग स्टार यश को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इतनी अच्छी सामग्री और इतनी अच्छी एक्टिंग से भरपूर फिल्म दर्शकों को देखने के लिए देने के लिए दर्शक भी अच्छी फिल्मों का स्वागत करते हैं, वो चाहे भारत के किसी भी हिस्से में रहते हों। और यह बात अब दक्षिण भारतीयों को भी समझ में आ चुकी है। दक्षिण भारतीय तो केवल मैं कहता हूं कि स्पष्ट करने के लिए, लोगों को नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। वरना अन्यथा मैं उत्तर भारत या दक्षिण भारत जैसी किसी भी चीज़ को मानता नहीं हूँ। मेरे लिए पूरे सभी भारतीय एक हैं, चाहे जहाँ के रहने वाले हों। यह केवल मैं बात को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए दक्षिण भारत कहता हूँ। अन्यथा बल्कि मैं उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारतीयों का ज़्यादा सम्मान करता हूँ, खुद उत्तर भारतीय होने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में और अपने साहित्य में और अपने जीवन के और समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी, फिल्मों में भारतीय धर्म और संस्कृति को बचा के रखा था। कभी समय था जब अगस्त्य मुनि यहाँ से भारतीय संस्कृति को रावण वहाँ पे नष्ट करने पे तुला हुआ था। इसको बचाने के लिए अगस्त्य मुनि दक्षिण में गए थे। कहते हैं विंध्याचल पहाड़ आकाश छूने पे उतारू था। उसने कहा कि मेरू पर्वत मुझसे अधिक श्रेष्ठ क्यों है और आज मैं इतना ऊंचा उठूंगा कि उससे ऊंचा हो जाऊंगा। तो देवताओं ने उसको झुकाने के लिए अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की कि वह इतना ऊंचा उठ जाएगा कि सूर्य का रास्ता ही रोक लेगा और फिर दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। सूर्य देव कैसे दुनिया को प्रकाशित कर पाएंगे, अपने पथ पर आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। यह विंध्याचल पर्वत इतना ऊंचा हो गया कि इसने सूर्य देव का रास्ता ही रोक लिया। तब अगस्त्य मुनि दक्षिण की तरफ गए। विंध्याचल पर्वत उनके सम्मान में अपना शीश झुकाया और उनको नमस्कार किया। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि आप तब तक झुके रहिएगा जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ। और वो चले तो गए दक्षिण, उसके बाद से फिर कभी वापस नहीं आए, ताकि विंध्याचल ऐसे ही झुका रह जाए। तब से कहते हैं विंध्याचल झुका हुआ उनके वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। तो कभी समय था जब
भारतीय धर्म और दर्शन को उत्तर भारत से अगस्त्य मुनि अपने साथ लेकर दक्षिण को गए थे, लेकिन आज वह समय है जब उत्तर भारत को भारतीय धर्म और दर्शन को दक्षिण भारत से सीखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और इस KGF चैप्टर 2 की पूरी टीम, खास तौर से प्रशांत नील को और रॉकिंग स्टार यश को ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जय हिंद।